गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर 20 साल कांग्रेस होती यहाँ पे राज करती तो आज हमारे हिंदुओं को नमाज पढ़नी पड़ती है मस्जिद के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे को नमाज पढ़नी पड़ती। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। आपको लगता है कि ये जो दिखाया जा रहा है वो एक काल्पनिक है? एक काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, ऐसा हुआ था। अभी तो ये एक ही फिल्म आई है, अभी खिलाफत आंदोलन है जिसमें कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का, अभी उसके ऊपर भी फिल्म आनी बाकी है। जो सिख दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था, वो भी बननी अभी बाकी है। जो अभी लेटेस्ट बंगाल में जो चुनाव थे वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हुआ है, अभी उसके ऊपर भी फिल्म बननी बाकी है। जो केरल में अभी अल्पसंख्यक में हो चुके हैं हम, अभी उसके ऊपर भी फिल्म बननी बाकी है। मैं ये कहूँगा पूरी जनता से और सभी हिंदुओं से कहूँगा, अपने देशवासियों से कहूँगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो एक बार अपने साथ उस भाईचारे वाले बंदे को लेके इस मूवी को देखे और अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि इस मूवी में जो हुआ क्या, कौन सी ऐसी बात है जो झूठ है। अगर झूठ होती तो ये रिलीज़ भी नहीं होती। इंडिया की भारत आज़ाद हुआ है, वो आज़ाद नहीं हुआ, भारत के टुकड़े हुए थे। और तब से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, सारे फन कटे हैं, उन्होंने ही हमारा हिंदुओं का इतिहास दबाया है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसा नाम बन चुका है कि द कश्मीर फाइल्स का नाम आप चाहकर भी भुला नहीं सकते। जिस भी जगह सोशल मीडिया पर आप ओपन करेंगे, आपको द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए जरूर मजबूर होना पड़ेगा। इतना बड़ा एक जनसैलाब क्रिएट हुआ है, तमाम कोशिशों के बावजूद सभी रिकॉर्ड द कश्मीर फाइल्स ने तोड़ दिए हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है ऐसे लोगों की वजह से जो एकजुट होकर के सामने आए हैं और द कश्मीर फाइल्स के लिए आवाज़ उठाई है। सबसे पहले लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक बत्रा जी, इनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों का जन समर्थन भारी तादाद में पूरी दिल्ली में, ना कि बल्कि पूरे देश में फैल रहा है और द कश्मीर फाइल्स को पूरी तरह से समर्थन हिंदुस्तान देता हुआ नजर आ रहा है। बत्रा जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी रात को भी जाग रहे हो और आप भी एक देश का काम कर रहे हो जो इसकी अवेयरनेस पूरे देश में फैला रहे हो। और जी, ये बताइएगा कि बजरंग दल किस तरीके से पूरे इस मुहिम को लीड कर रहा है और द कश्मीर फाइल्स को एक मिशन की तरह प्रमोट कर रहा है? ना, इसमें मिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो जितने बजरंग दल के युवा शक्ति है वो तो अपने आप में जागी हुई है। जो नहीं जागे हुए हैं ये उनके लिए मूवी है, उन्हीं को फिल्म दिखानी है। ये जितना करना है कर लें। अब बॉलीवुड, शॉलीवुड, टॉलीवुड सब गया, कहाँ? तेल लगा दो और नाम मिटा दो। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। नाम मिटाने की तैयारी? दूसरा नहीं, नाम देखो, हमें मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू हमेशा से विश्व गुरु रहा है। किसी भी तरह के पॉलिटिशियन आ जाए, इससे ये बात क्लियर हो गई कि पॉलिटिशियन ने ही सब गड़बड़ की थी। वो पॉलिटिक्स हमारे विरोध की थी। हमें नहीं पता कि पंडित बन के कौन बैठा हुआ था या कौन किस प्रकार की उस तरह के अंदर में नकाब डाल के बैठा था जिन्होंने इतना अत्याचार होने दिया, इतना नरसंहार हुआ। और ये बात आगे खुल के आ गया, और भी मूवीज़ आएंगी, आपको सामने आएगी। ऐसा इस मूवी में क्या है कि तमाम लोग जो हैं वो इसको दबाना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं और पूरी तरह से सिनेमा हॉल से गायब कर देना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस मूवी में जो सच्चाई बाहर आ जाएगी, लोग अगर देख लेंगे? आपको लगता है कि ये रुक रही है? आपको लगता है रुक रही है? देखो, जो जनता, जो लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं या जो आपको लगता है कि भाई हम अपने आप में बहुत एजुकेटेड है और हम भाईचारा निभाएं, मैं ये कहूँगा पूरी जनता से और सभी हिंदुओं से कहूँगा, अपने देशवासियों से कहूँगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो एक बार अपने साथ उस भाईचारे वाले बंदे को लेके इस मूवी को देखे और अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि इस मूवी में जो हुआ क्या, कौन सी ऐसी बात है जो झूठ है। अगर झूठ होती तो ये रिलीज़ भी नहीं होती, ये रिलीज भी नहीं होती मूवी। उनको पंडित नहीं हिंदू कहा जाए, और वो हिंदू हैं। और जिस देश में जो रह रहे हैं ना लोग, उनको भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और जय श्री राम तो भगवान का नाम है, उसमें क्या है। और जो इस नाम का विरोध करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। यह नाम ही सत्य है, चाहे वो कोई हो। इसलिए सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों से निवेदन है, जाग जाओ, अन्यथा 90s का इंतजार मत करो। दोबारा ऐसा हो, ऐसा मत सोचो कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जाग जाओ, वक्त है, वक्त पे आके खुल गई, जाग जाओगे। अन्यथा अभी जो देख के आ रहे हैं ना, वह थे कि वो बेचारे कम थे, उनको एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जाग गए। अब हिंदू जाग गए हैं और चैलेंज के साथ जागे हैं। अब हिम्मत है। हम बजरंग दल वाले आज यहाँ हमारे भाई के साथ कर्नाटका में हर्षा भाई के साथ क्या हुआ था,
उसका हमने यहाँ विरोध किया था और दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत वर्ष में इसका विरोध हुआ था। अगर हमारे हिंदू भाई पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है दंगे भड़काने के लिए मूवी जो रिलीज हुई है रोकनी चाहिए, वैसे ही हरसा वाला जो केस था उसमें भी लोग कह रहे थे कि एबीवीपी या बजरंग दल वाले जानबूझ के इसको बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं इस तरीके के, तो उनके लिए यहाँ से क्या जवाब जाएगा? क्या बात कही, जो ये कह रहे हैं वहाँ हमारे भाई को मार दिया जाता है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाकी लोगों से, भाई हमारा मरता है तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई, दंगा कहाँ से भड़काना आ गया? अगर हिंदू इतना कट्टर होता ना तो जो 1400 सालों में 57 देश बनाए मुस्लिमों ने वो आज हिंदुओं के होते। ठीक है, सही बात है। बताइएगा कि क्या ऐसी राज्यों में 20 राज्यों में बचा हुआ है, बाकियों में अल्पसंख्यक हो चुका है। कश्मीरी हिंदुओं ने तो रिकवर कर लिया किसी तरह, लेकिन भविष्य में हिंदू नहीं कर पाएगा, उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। कश्मीर ना अगर 20 साल कांग्रेस होती यहाँ पे राज करती तो आज हमारे हिंदुओं को नमाज पढ़नी पड़ती है मस्जिद के अंदर, हमारे को नमाज पढ़नी पड़ती। आप कह रहे नमाज पढ़नी पड़ती, राहुल गांधी कहते हैं मैं खुद कश्मीरी हिंदू हूँ, मैं जनेऊ पहन के कह मुस्लिम है, वो कहाँ का हिंदू है, उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, ये पूरे इतिहास के अंदर लिखा है, हमने नहीं लिखा, पूरे इतिहास ने देखा है। वो कहते हैं हमारी बहन भी यहाँ पे रुद्राक्ष माला पहनती है, मैं जनेऊ पहनता हूँ, कोट के ऊपर जनेऊ पहना है, हमने भी डाला है। चुनाव के टाइम पे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के टाइम पे पहले कौन से थे? अब वो कहती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पहले क्यों नहीं बोली थी? जब निर्भया कांड हुआ, कितने कांड हुए, तब क्यों नहीं बोली? तब तो उनकी कांग्रेस की सरकार थी, तब तो सारे मसले दबाए गए। तो क्या ऐसी फिल्मों को जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कामयाब होंगे कभी? सर एक मिनट मैं कह रहा हूँ कभी कामयाब नहीं होगी वो। ऐसी फिल्में ना पढ़नी आनी चाहिए। आज की जनरेशन, आज की जैसी जनरेशन है ना, हमारे बच्चों को पता चला क्या हुआ था 30 साल पहले, हमारे को पता चला कि 30 साल पहले क्या हुआ था, हमारे बच्चों को पता चलेगा हमारे साथ क्या बीता था। एनसीईआरटी की तमाम किताबें आप लोग देखते होंगे, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये पढ़ेगी, उनके अंदर कहीं भी कश्मीरी पंडितों के बारे में, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन तमाम अकबर बाबर मेंशन है। इस तरीके की चीजें हम जब लोगों से बात करते समझ में आती है। तो क्या अब बदलाव आएगा इस तरीके की मूवी? जब नाम दिया है कि भारत आज़ाद हुआ है, वो आज़ाद नहीं हुआ, भारत के टुकड़े हुए थे, और तब से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा मंत्री हैं सारे फन कटे हैं, उन्होंने ही हमारा हिंदुओं का इतिहास दबाया है। तो क्या ऐसी मूवी सामने आएंगी तो लोगों का इतिहास और बननी चाहिए? बिल्कुल आएंगे और तभी भाई जगेंगे। क्या करते? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो ये एक ही फिल्म आई है, अभी खिलाफत आंदोलन है जिसमें कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का, अभी उसके ऊपर भी फिल्म आनी बाकी है। जो सिख दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था, वो भी बननी अभी बाकी है। जो अभी लेटेस्ट बंगाल में जो चुनाव थे वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हुआ है, अभी उसके ऊपर भी फिल्म बननी बाकी है। जो केरल में अभी अल्पसंख्यक में हो चुके हैं हम, अभी उसके ऊपर भी फिल्म बननी बाकी है। जो साहिबजादे थे कि बच्चों को निर्मम हत्या कर दी गई थी उनके ऊपर भी अभी फिल्म बननी बाकी है। अभी कई ज़्यादा फिल्म बननी बाकी है और आराम से हिंदू जागेगा। एक फिल्म बनी है तब इतना बवाल शुरू हो रहा है, ये तो हम फिल्मों के नाम ले रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या एक विशेष समाज, बता रहा हूँ, एक मिनट, विशेष समाज, एक मिनट सुनिएगा, सवाल सुनिए। तो अगर तभी से इन लोगों को अगर इतनी मिर्ची अभी लग रही है, बाहर आ रहे हैं, तो अगर तमाम फिल्में आएंगी तो क्या वो रोड पे नहीं आ जाएंगे? फिर कैसे संभालेंगे? मिर्ची तो उनको 4 राज्यों में लग गई, जो 4 राज्यों में क्या बोल रही है? ये रोड पे आएंगे तो हमारे हाथ में दही जम रहा है क्या? समाज एकजुट पूरा बिल्कुल जुट है, कट्टर है बिल्कुल। एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहूंगा, अभी जब बड़ी बात है, कट्टर हिंदू होना बहुत बड़ी बात है। अभी मूवी देखने के लिए हम सब भाई आए थे, एक ग्रुप के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। तो अभी एक फिल्म देखकर एक बहन हमारी बाहर निकली और वो रोते हुए निकली कि मुझे तो इस इतिहास से पता ही नहीं था, मुझे पढ़ाई आया ही नहीं गया ऐसा। और ऐसा क्या हुआ था, वो बहन के आंसू नहीं रुक रहे थे, इतनी रो रही थी वो कि ऐसा भी हुआ था, जिस इस फिल्म से उनको आईना दिखा और वो जागृत हुई हैं। अग्निहोत्री जो है इसका डायरेक्टर इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर, यहाँ पे मैं शर्त मार के कह सकता हूँ 99% आदमियों को ये नहीं पता होगा, नागा साधु जो कि गौ हत्या के ऊपर रोक लगाने के लिए संसद का घेराव किया था नागा साधुओं ने, उनके ऊपर गोलियां दागी गई थी, मारे गए थे, जिंदा जलाए गए थे वो। ये इसका है ना अभी तक सामने नहीं आया, ना कोई न्यूज़ रिपोर्ट बोलती है, ना ये इतिहास में कहीं लिखा गया है। अभी तो इसके ऊपर भी फिल्म बननी बाकी है। और ये क्या सोचते हैं कि ये फिल्म का ये विरोध कर देंगे तो हम दब जाएंगे,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम एकजुट होंगे, क्षत्रिय पंडित वैश्य ये नहीं बनना, हमको एक हिंदू बन के रहना है, उसका और कुछ नहीं होता। हो सकता है या तो वो अभी उसमें बोल रहे थे 3 चीज, या तो भाई अपना धर्म कन्वर्ट करो, या फिर भागो, या फिर मरो, वो 3 नहीं काम होने। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो आज कह रहा हूँ मैं ये बात, नहीं तो आने वाले 50 साल के अंदर हिंदू का बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जो हिम्मत दिखाई है, 30 साल के बाद ऐसी फिल्म बनी है, क्या पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, समर्थन कर रही है? सर पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। मैं कह रहा हूँ पर डे के हिसाब से ऐसी फिल्म आनी चाहिए। पर डे के आज के जनरेशन को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था। तो तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इन लोगों का कहना यही है कि द कश्मीर फाइल्स को दबाने की आप जितनी कोशिश करेंगे, जितना दबाने की कोशिश करेंगे, ये फिल्म उतना ही बढ़ेगी, जन समर्थन उतना ही बढ़ेगा। सोशल मीडिया से, तमाम प्लेटफॉर्म से जितनी तरह से आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ इसी तरह से उठती रहेगी। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।